नारायण। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से तंत्र विषयक कुछ जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तंत्र से संबंधित जो हम जानकारी देते हैं, वह शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। कुछ जिज्ञासुओं ने हमसे प्रश्न किया है कि 10 महाविद्याओं से संबंधित शास्त्रीय प्रमाण के साथ में हमें उनकी उत्पत्ति के विषय में, उनके मंत्र भेद के विषय में, उनके अंग भेद के विषय में और उनसे संबंधित साहित्य के विषय में हमें अवगत कराएं। तो उनके इन प्रश्नों को और जिज्ञासाओं को जानने के बाद हमने यह निर्णय किया कि 10 महाविद्या विषयक एक श्रृंखला का निर्माण आप लोगों के ज्ञानार्थ किया जाए। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत हम जिन जिन विषयों का आप लोगों के समक्ष व्याख्यान करेंगे, उनका हम एक संक्षेप में परिचय आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले तो हम 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की कथा, जो कि शिव पुराण में, वृद्धर्म पुराण में और महाभागवत में आई है, उसका व्याख्यान आपको करेंगे। उसके बाद में शक्ति संगम तंत्र के आधार पर जो 10 महाविद्याएं हैं, इनकी उत्पत्ति का जो वृतांत वहां बताया गया है, उससे आपको परिचित कराएंगे। इसी के साथ में आगम रहस्य के अंतर्गत 10 महाविद्याओं के जो अंग भेद दिए गए हैं, उनसे आपको अवगत कराएंगे और इन 10 महाविद्याओं से संबंधित जो साहित्य है, उसका भी आपको हम संक्षेप में नाम मात्र दे करके ज्ञानवर्धन करेंगे। यहाँ हम आपको एक विशेष बात बताएं, 10 महाविद्याओं में जो भैरवी विद्या हैं, उनकी उत्पत्ति की कोई अलग से कथा उपलब्ध नहीं है। ना शक्ति संगम तंत्र में है, शिव पुराण आदि में जो वृतांत आया है, उसमें भी भगवती भैरवी को भगवान शिव के शरीर के साथ में अभिन्न ही माना गया है। और दूसरी बात यह है, जो मुख्य रूप से आप लोगों को जाननी चाहिए, कि इन 10 महाविद्याओं में परस्पर अभेद है। इस अभेद का व्याख्यान भी हम शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर, जो मुंडमाला तंत्र में कहा गया है, उसको प्रमाण देकर के आपको बताएंगे। विद्या और मंत्र में क्या भेद होता है, उस पर एक सूक्ष्म व्याख्यान आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। और इसी के साथ महाविद्याओं के संख्या भेद, जैसे 10 महाविद्याएं हैं, तो 10 के अतिरिक्त भी कुछ लोग 13 मानते हैं, कुछ लोग 27 महाविद्याएं मानते हैं, कुछ महानुभाव जैसे महाकाल संहिता के जो मत को मानने वाले लोग हैं, वो 51 महाविद्याएं मानते हैं। तो इन सभी संख्या भेदों का प्रमाण शास्त्रों में भी उपलब्ध है। तो उन सभी प्रमाणों को आपके समक्ष रखते हुए इन महाविद्याओं के संख्या भेद और उनके नाम भी आपको बताएंगे। इसी क्रम में आगे 10 महाविद्याओं के मंत्रों की संख्या कितनी है, जैसे भगवती काली का एक ही मंत्र है या अनेक मंत्र हैं, इसी प्रकार भगवती तारा के षोडशी आदि आदि जो भी महाविद्याएं हैं, उनके मंत्रों की संख्या कितनी है, उस पर भी हम यहाँ आपको प्रमाण सहित व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। मंत्रों के विषय में तो हम नहीं बताएंगे, मंत्र का स्वरूप क्या है या साधना की प्रयोग विधि क्या है, उन सभी चीज़ों का विमोचन करना हमारा यहाँ उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य मात्र है कि 10 महाविद्याओं से संबंधित साहित्य के अंतर्गत जो प्रमुख ग्रंथ हैं, उनके नाम आपको हम बताएंगे। 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई, इन महाविद्याओं के भैरव और यक्षिणी कौन है, इसके विषय में हम आपको परिचय कराएंगे। इन महाविद्याओं में सौम्यतम और उग्रतम स्वरूप किसका है, उनके विषय में बताएंगे। साथ ही जो शक्ति संगम तंत्र के अंतर्गत घोर रात्रि का, काल रात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि, शिवरात्रि, अबला रात्रि, इस प्रकार से जो रात्रियों का वर्णन किया गया है, उन रात्रियों का परिचय आपको देंगे और यह बताएंगे कि कौन सी रात्रि में किस महाविद्या का प्रादुर्भाव हुआ। और जो प्रचलित पंचांगों में 10 महाविद्याओं की जयंती दी गई है, उन 10 महाविद्याओं की जयंती का क्या कोई संबंध इन रात्रियों के साथ में बनता है, इस पर एक विस्तार पूर्वक व्याख्यान हम आपको देंगे। थोड़ा क्लिष्ट विषय है, उस विषय में तारतम्य कम बन पाता है, थोड़ा सावधान होकर के उस विषय को आपको सुनने की आवश्यकता होगी। इसी के साथ 10 महाविद्याओं का 10 अवतारों के साथ में क्या संबंध है, वो हम एक सूक्ष्म और संक्षेप में वीडियो पहले आपको दे चुके हैं और इस धारा में भी उस पर कुछ चर्चा हम करेंगे। जयंती और रात्रि जहाँ बताई जाएंगी, उसी के अंतर्गत इस विषय में चर्चा करेंगे। 10 महाविद्याओं के सपर्य और प्रयोग के विषय में एक हमारी पुरानी वीडियो है,
किसी व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था, तो उसी वीडियो को हम इस श्रृंखला में सम्मिलित करेंगे, जिसमें कि 10 महाविद्याओं के सपर्या और प्रयोग के विषय में आपको एक कह सकते हैं कि ऊपरी तौर पर एक जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि सपर्या और प्रयोग जो हैं, ये गूढ़ विषय हैं। गुरु की देखरेख में ही इन सपर्या को और प्रयोगों को करना चाहिए, तो इसलिए हम अपनी इस श्रृंखला में सपर्या और प्रयोग इसको विस्तार पूर्वक सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम आपको बताएँगे श्रीकुल और कालीकुल की 16 नित्याएँ, इनके अलग-अलग नाम बताएँगे और उन्हीं के साथ नवनाथों का भी, श्रीकुल के नवनाथ और कालीकुल के नवनाथ, उनका भी जो नाम भेद है अपने-अपने कुल में, उससे भी आपका परिचय कराएँगे। इसी के बाद में 10 महाविद्याओं से संबंधित जो मुख्य ग्रंथ हैं, वो तो आपको हर एक महाविद्या की उद्भव कथा के साथ में बताए ही जाएँगे। साथ में 10 महाविद्याओं की साधना एक साथ किस ग्रंथ में उपलब्ध है, उन ग्रंथों की सूची भी हम आपको एक अलग से वीडियो बना कर के देंगे। और 10 महाविद्याओं का मानव शरीर के साथ में क्या संबंध है, इस विषय को लेकर के भी एक महानुभाव का प्रश्न है, वो हमारा पुराना एक वीडियो है, उसको भी हम इसी श्रृंखला में सम्मिलित करेंगे। अब इसके बाद में हम आपको एक बात और बता दें कि अगर कोई हमें ऐसा लगेगा कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी चाहिए 10 महाविद्या से संबंधित, तो वह जानकारी हम अवश्य आप तक पहुंचाएंगे। तो 10 महाविद्या की श्रृंखला के विषय में हमने आपको एक सूचना दी। कालांतर में अब धीरे-धीरे आप तक एक-एक वीडियो के माध्यम से ये जो हमने आपको क्रम बताया है, लगभग इसी क्रम में हम वीडियोज़ आप तक पहुँचाएँगे। और एक बात हम आपको और बता दें, बहुत से लोग इस विषय को लेकर के भी संपर्क करते हैं कि महाराज जी, हमारा कोई अमुक-अमुक कार्य अटक रहा है, क्या आप कोई तांत्रिक प्रयोग करके इस समस्या से हमें निकाल सकते हैं? तो हम आप सबको यह बता दें कि हम किसी भी प्रकार के इस तरह के कार्यों को नहीं करते हैं। हमारा कार्य मात्र यहाँ अध्ययन करना ही है। ये जो भी साधना आदि हम जो करते हैं, ये हम किसी की तुच्छ वासना की पूर्ति के लिए, उसका विनियोग करने के लिए नहीं करते। यानी ये साधना हम भगवती को प्रसन्न करने के लिए करते हैं और हम निवृत्ति के मार्ग पर इसलिए चल रहे हैं कि हमें भगवती की प्राप्ति हो, हमें भगवत तत्व की प्राप्ति हो, परम तत्व की प्राप्ति हो। इन लौकिक उद्देश्यों की पूर्ति या तुच्छ वासनाओं की पूर्ति किसी व्यक्ति के मनोभाव का जो विकार है, उसकी पूर्ति के लिए हम अपने साधना के प्रताप को या साधना के बल को या साधना से प्राप्त ऊर्जा को इन चीज़ों में लगाएँगे, तो ये हमारे लिए उचित नहीं है और साधकों को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो हमारा उद्देश्य मात्र यहाँ पर आप लोगों तक सूचना पहुँचाना होता है। आप लोगों को इसलिए हमें आकर्षित नहीं करना है कि आप लोग हमसे जुड़ करके और इस तरह के तंत्र मंत्र प्रयोग आदि के लिए हमसे माने दीक्षा शिक्षा लें। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि सामान्य जो आप प्रश्न करते हैं, उन प्रश्नों का शास्त्रीय प्रमाण के साथ में उत्तर आपको मिल जाए। तो ये हमारी मंशा यहाँ रहती है। और एक विशेष बात हम ये कह रहे हैं कि 10 महाविद्या श्रृंखला के अंतर्गत जो हमने यहाँ पर सूचना एकत्रित की है, जो भी प्रमाण एकत्रित किए हैं, उन प्रमाणों को एकत्रित करने के लिए हमने जिन ग्रंथों का सहयोग लिया है, वो ग्रंथ इस प्रकार हैं। प्रमुखतः तो हमने शक्ति संगम तंत्र को आधार बनाया है। उसके अतिरिक्त आपका जो ग्रंथ है प्राण तोषणी तंत्र, स्वतंत्र तंत्र और आपके शिव पुराण, वृद्ध धर्म पुराण और महाभागवत उपपुराण। उसके अतिरिक्त हमने संस्कृत वाङ्मय का वृद्ध इतिहास, इस ग्रंथ के तंत्र आगम खंड को हमने पढ़ा, जिसके अंतर्गत शाक्त संप्रदाय का विशेष वर्णन है। ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी के द्वारा रचित और संपादित यह ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त तंत्र आगमीय धर्म दर्शन के द्वितीय खंड में भी शाक्त अधिकार में जो तथ्य बताए गए हैं, उसका भी आलंबन हमने इस श्रृंखला को बनाने में लिया है। इसके अतिरिक्त शाक्त दर्शन नामक एक पुस्तक है, उसका हमने आलंबन लिया है। कालिका पुराण का आलंबन लिया है, आगम रहस्य का आलंबन लिया है। तो अनेक अनेक ग्रंथों का हमने यहाँ पर आलंबन लिया। मुंडमाला तंत्र है, तोडल तंत्र है, इन सभी ग्रंथों को हमने जो है देख करके इनसे प्रमाण
संकलित करके यह एक श्रृंखला पूरी आपके लिए तैयार की है। तो जो लोग इन ग्रंथों का भी अवलोकन करना चाहते हैं, वो इन ग्रंथों की व्यवस्था करके इन ग्रंथों का भी अवलोकन कर सकते हैं। और जो हम इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको बताएंगे, यद्यपि वह प्रामाणिक है, और हम प्रयास ये करेंगे कि अधिक से अधिक प्रमाणों का संदर्भ भी आपको दे दिया जाए कि वह जो प्रमाण हमने लिया है किस ग्रंथ से है, ग्रंथ के कौन से अध्याय, पटल या उन्मेष से है, और उसमें भी कौन सी श्लोक संख्या है, वह सब हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आज यही सूचना देना चाहते हैं। नारायण।